नमस्कार, कल्पना किचन जोन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही काम के किचन टिप्स लेकर आ गई हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहला किचन टिप्स देख लेते हैं। देखिए, ये सूजी ले ली है। सूजी तो हम सभी के घरों में होती है। हम लोग जब ग्रोसरी का सामान लाते हैं तो उसमें सूजी ज़रूर लाते हैं और इससे कई तरह के आइटम बनते हैं और हम लोग इसको महीना 2 महीने के लिए स्टोर करके भी रख लेते हैं। एक इकट्ठा ले लेते हैं और इसको स्टोर भी कर लेते हैं। मगर सूजी के साथ एक बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है कि कुछ दिन भी सूजी रखने के बाद इसमें कीड़े लग जाते हैं और यह इसमें ऐसे साथ साथ ही ये सूजी बंध जाती है, तो ये बहुत ख़राब बहुत जल्दी होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया आइडिया बता रही हूँ जिससे आपकी सूजी कई महीनों तक स्टोर करके भी रखेंगे तो ख़राब नहीं होगी। तो आप इसको स्टोर करने से पहले पैकेट से निकाल कर इसको रोस्ट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। तवा पर या कढ़ाई में किसी में भी आप इसको हल्का सा रोस्ट करके रखेंगे तो ये आपकी सूजी फिर डिब्बे में भर के रखेंगे तो एक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसको 2-4 महीने भी स्टोर अगर कर लेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होगी। बस इसको रोस्ट कर लेना अच्छे से। और इससे एक ये भी फ़ायदा होगा, जब भी हम उपमा या हलवा कुछ बनाएंगे तो ये पहले से रोस्ट की हुई होगी तो हमें बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, जल्दी से ये बन भी जाएगा और ये ख़राब भी नहीं होगी। तो कैसा लगा आइडिया ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगला ट्रिप देख लेते हैं। देखिए अगला ट्रिक है हमारा इस तरह से, ये दुपट्टे को लेकर, ये देखिए शिफॉन के पतले दुपट्टे होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं और ये हल्की या इस तरह से कोई ड्रेस भी कई ठो होती हैं इस तरह से बहुत ही हल्की वाली। तो जो ये इस तरह से दुपट्टे होते हैं, हम इनको कहीं भी जब डाल कर जाते हैं तो ये हवा में बहुत तेज़ से उड़ने लगते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर हवा चलती है या कहीं भी थोड़ी सा यहाँ वहाँ होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा उड़ते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जिससे ये दुपट्टे आपके बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो देखिए एक इस तरह से ऐसे सिक्का ले लीजिए, ये तो सभी के पास होते हैं, और आप इसको नीचे से पकड़कर इस तरह से लेके और आप एक ठो रबड़ ले लीजिए, रबड़ बैंड। तो देखिए रबड़ बैंड ले लिया है, अब इसमें सिक्का को इस तरह से बांध देंगे। तो 2-3 बार आप इसको सिक्का को इस तरह से इसमें कर दीजिए। तो देखिए इसमें 3-4 बार ऐसे कर देंगे तो देखिए इसमें अच्छे से सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये आराम से, ये देखने में भी बुरा नहीं लगता है। और आप इस तरह से जब दोनों साइड इसी तरह से इन सिक्कों को कर लेंगे ना तो ये दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे और नीचे इसमें कुछ वजन आने की वजह से ये आपका बिल्कुल भी दुपट्टा बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। और अगर आपकी कोई पतली इस तरह से ड्रेस भी है तो आप उसमें भी नीचे इस तरह से लगा सकते हैं, तो वो भी देखने में बुरी नहीं लगेगी और ये बहुत ज़्यादा उड़ेगी भी नहीं और खिसकेगी भी नहीं। तो आपको इसमें दोनों साइड लगाना है। अगर एक साइड लगाते हैं तो फिर एक साइड ये भारी होकर एक साइड लटकने लगेगा, इसलिए आपको इसमें दोनों साइड ही लगाना है। तो ये भी आइडिया आपको बहुत ही यूजफुल लगा होगा। तो चलिए और अगला आइडिया देख लेते हैं। तो देखिए अगला टिप है हमारा इस तरह से, ये दवाइयों को लेकर। देखिए छोटे बच्चे हम लोग यहाँ होते हैं और ये दवाइयाँ छोटे बच्चों की, बड़ों की भी होती हैं दवाइयाँ, तो ये छोटे बच्चों की हैं। खासकर छोटे बच्चों की दवाइयाँ जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो ज़रूर साथ में लेकर ही जाते हैं और अपने पर्स में इनको डाल कर जाते हैं। जब भी हम दवाइयाँ पर्स में डालते हैं तो हमें एक डर बना रहता है कि कहीं ये दवाइयाँ, वैसे तो हम अच्छे से बंद किए होते हैं, फिर भी कभी कभी ये थोड़ी बहुत, ये ढक्कन कहीं से भी थोड़ी सा वो लीक होने लगता है तो ये दवाई निकलने लगती हैं, जिसकी वजह से बैग में जो भी सामान रखा होता है उस सामान के गिरने का बहुत ज़्यादा डर हो जाता है कि मतलब पूरा सामान बैग का ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया आइडिया बताऊंगी जिससे आपका सामान बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो आप एक इस तरह से बलून ले लीजिए। बलून तो सभी के यहाँ होता है, तो एक तो आप इस तरह से बलून ले लीजिए और आप इसको इस तरह से ऐसे खोल कर, इस तरह से ऐसे आराम से खोलकर इसको इस तरह से इसमें पहना देना है आपको बलून। तो देखिए इस तरह से जब आप इसको इस तरह से पहना देंगे ना तो ये जो बलून का ये हिस्सा होता है बहुत ही टाइट होता है और बहुत ही ये हल्का होता है कि आराम से बिल्कुल भी ऊपर नहीं निकलेगा जब तक आप इसको अच्छे से निकालेंगे नहीं। तो अगर इस एक तो दवाइयाँ इससे गिरेगी नहीं, और अगर थोड़ी बहुत निकलेगी गिरेगी भी तो इसी बलून के अंदर चली जाएगी और आपकी दवाई बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और आपका एक भी सामान नहीं ख़राब होने वाला। तो ये भी ट्रिक आपको बहुत ही यूजफुल लगी होगी और ख़ासकर जिनके पास छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए अपना अगला ट्रिक देख लेते हैं।
अगला ट्रिक है हमारा इस तरह से जाली को लेकर। देखिए इस तरह से जाली हम लोग अपने घर में मक्खी मच्छर न आए इसके लिए इस तरह से ये जाली लगी होती हैं, गेट पर, खिड़की, जंगला, कहीं भी हर जगह ये जाली लगी होती हैं। तो देखिए इस तरह से ये जाली होती हैं और धोखे से कभी भी थोड़ी बहुत ये खुलती हैं तो मच्छर तुरंत ही अंदर आ जाते हैं और फिर ये निकल भी नहीं पाते हैं। तो इसके लिए देखिए आप ये कोई भी नहाने वाला साबुन ले लीजिए। देखिए जैसे मैंने ये लक्स लिया, आप यहाँ कोई सा भी ले सकते हैं। इसको लेने के बाद आप इसको हल्का हल्का सा ये इस जाली में हल्का हल्का से ऐसे रब कर दीजिए, हल्का हल्का रगड़ दीजिए। आप इसके ऐसे साइडों में भी इसको इस तरह से हल्का हल्का रगड़ सकते हैं और हल्का हल्का सा आप इसको जाली के ऊपर भी रब कर सकते हैं सभी जगह। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आप कर देंगे तो साबुन की जो ये साबुन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की ये खुशबू आती है, तो जिससे मक्खी मच्छर बहुत जल्दी अंदर नहीं आ पाएंगे। आप एक बार ये ट्रिक को ज़रूर आजमाना, बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। आप इस तरह से आप अपनी किसी भी जाली में कहीं भी इसको हल्का हल्का सा रब कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी सा ही करेंगे। और देखिए अगला ट्रिक है हमारा इस तरह से ये लहसुन छील लेंगे। देखिए लहसुन छीलना एक बहुत ही झंझट का काम होता है और ये बहुत ही अब खाने के लिए तो ये ज़रूरी भी होता है। अभी तो गर्मियाँ भी हैं फिर भी हर सब्ज़ी में लहसुन तो पड़ता ही है। तो देखिए ये जो बड़े नाखून रखने के शौकीन होते हैं तो देखिए जब भी हम इस तरह से ये करते हैं तो या तो हमारे नाखून ख़राब हो जाते हैं, उनमें ये गंदगी भी भर जाती है, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इसका ये नुकीलापन हमारे नाखून के अंदर चला जाता है जिससे अंदर तक कट जाता है और दर्द भी होता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ जिससे आपके बहुत सारे लहसुन एक साथ आराम से छिल जाएंगे। तो देखिए ये बाटल तो सभी के यहाँ होते हैं, तो आप इसका एक तो इस तरह से ये ढक्कन ले लीजिए और आप इसके ढक्कन को इस तरह से लेके और बस इसमें इस तरह से ऐसे पकड़ना है और इसको हल्का सा इस तरह से छील दें तो आपके नाखूनों को कोई भी परेशानी नहीं होगी और ये आराम से छिल भी जाएगा और फटाक से आप कितना भी लहसुन जल्दी से छील पाएंगे। फिर आप इस तरह से इसको निकाल दीजिए। तो इसी तरह से आप सभी लहसुन को छील सकते हैं। तो ये भी ट्रिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, इससे आप बहुत सारा लहसुन छील पाएंगे ढक्कन की सहायता से और ये आपके बहुत ही काम आएगी। तो अगर आपको मेरे ये किचन टिप्स थोड़ी से भी पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगी ये ट्रिक। धन्यवाद।